ये पता करते हैं कि आज की खबर कौन सी है। सौमित बताएं आज इम्पोर्टेंट खबर। तो आज की इंपॉर्टेंट खबर में हमारे पास सफ़ायर है। अब सफ़ायर ने कल रिजल्ट्स अनाउंस किए थे और पोस्ट रिजल्ट एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था जो मार्केट आवर्स के बाद हुआ था और उसमें उन्होंने श्रीलंका बिजनेस का आउटलुक बताया था। अब अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका बिजनेस एक कंसर्न रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि हमें जो मैक्रो चैलेंजेस दिख रहे हैं कंट्री में उसी कारण, और ये श्रीलंका यूनिट से करीब 20% ऑफ द रेवेन्यू कंपनीज को मिलते थे। अब कंपनी ने क्लियरली ये कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि जो श्रीलंका बिजनेस में सिचुएशन है वो उतना ख़राब नहीं है जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट उनके पास इन्वेंट्रीज का इनफ स्टॉक है, क्योंकि इंपोर्ट एक कंसर्न है अभी कंट्री में। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टोर है वो डेली 2 to 3 आवर्स बंद रहते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ उन्हें दिख रहा है वो उसके लिए मेकअप कर लेंगे ये जो स्टोर शटडाउन है उस कारण। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने ये भी कहा है कि करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से उन्हें नुकसान होगा वो भी पार्टली मिटिगेट हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ उन्हें दिख रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंट्री में। और इसी कारण उन्होंने कहा है कि अप्रैल महीने में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है वो भी काफ़ी डिसेंट रहा है श्रीलंका बिजनेस में। अब श्रीलंका बिजनेस में उनका खुद का कैप्टिव फ्लीट है और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके कैप्टिव फ्लीट ना होने के कारण उनको एक मार्केट शेयर लॉस हो रहा है और सफ़ायर फूड्स को मार्केट शेयर गेन हो रहा है। तो ये भी एक और पॉजिटिव फैक्टर कंपनी ने कहा है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है क्लियरली कि उनका जो एबिटा मार्जिन का टारगेट है श्रीलंका बिजनेस का वो अचीव करने की कोशिश करेंगे, अराउंड 20% एबिटा मार्जिन टारगेट, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ अगर हम देखते तो कंपनी ने ये भी कहा है कि उनके जो एक्सपेंशन प्लान्स है फॉर FY23 और अगले 3 से 4 साल के लिए वो भी काफ़ी इंटैक्ट है श्रीलंका बिजनेस के लिए। तो ऑल इन ऑल क्लियरली श्रीलंका बिजनेस का जो ग्रोथ आउटलुक मैनेजमेंट ने दिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि सिचुएशन उतना ख़राब नहीं है जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है अभी के टाइम ये खबर। और खबर से पहले आपको इससे पहले टेक्निकल एक व्यू पॉइंट गौरव ने भी दे दिया था। अब इससे 2-3 दिन में आपने देखा होगा सीमेंट कंपनीज में काफ़ी उठापटक हो रही है। वजह बहुत साफ़ है कि हाथ बदला हो रहा है, जिसमें अडानी ग्रुप सामने आया है। और अब क्या ये सीमेंट कंपनीज को वापस से री रेट हो सकती हैं? पार्थिव, ये क्वेश्चन आपसे ही होगा। आप सीमेंट कंपनीज में क्या करें? देखिए, जब अडानीज का नाम सामने आया उस दिन तो ये शेयर नहीं चले, इनफैक्ट यानी कल के सेशन में। क्या है सारा अब सेटल डाउन होने के बाद इन दोनों शेयर्स में री रेटिंग हो सकती है क्या, इसमें अंबुजा में और अल्ट्राटेक में? देखिए, हम लोग ओवरऑल सीमेंट पैक पे काफी बुलिश है। अगर मैं स्पेसिफिकली एसीसी अंबुजा की बात करूं तो ये प्रॉब्ली थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज हम यहाँ पे जो वैल्यूएशंस पे इनकी डील लॉक हुई है एट अराउंड $166, ये आई थिंक अभी मार्केट ने डिस्कवर कर चुके हैं। आगे जाते किस तरह से स्ट्रक्चर में उनका मर्जर होता है, किस तरह से एक कॉन्ग्लोमरेट होता है, वो डिटेल्स आने पे आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन आज की तारीख में ओवरऑल सीमेंट पैक में आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन लार्ज कैप एंड इवन मिड साइज सीमेंट प्लेयर्स। और उसमें से 2 नाम जो हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वन इज अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरा है रैमको सीमेंट्स। नो डाउट आई थिंक जो हेडविंड्स है इन टर्म्स ऑफ हायर एनर्जी कॉस्ट, हायर पेट्रोल कॉस्ट, वो शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर में आई थिंक प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जब वापस आता है तब मार्केट को काफी कॉन्फिडेंस आता है इन टर्म्स ऑफ दीज कंपनीज बीइंग एबल टू मिटिगेट द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, और काफी पास थ्रू भी हो चुके हैं। तो जो एफिशिएंट प्लेयर्स है आई थिंक दे विल बी टेकिंग मोर मार्केट शेयर, इवन थोड़ा प्राइस वॉर भी हो सकता है। तो उस लिहाज से जो कंपनीज के पास अच्छे क्वालिटी के फिक्स्ड एसेट्स है और अच्छी ज्योग्राफिकल स्प्रेड्स है, व्हिच आई थिंक सैटिस्फाइज बोथ इन टर्म्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट और रैमको सीमेंट्स, यहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव, ऑलमोस्ट 30% फ्रॉम द पीक करेक्ट हुए, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो मेरा मानना है यहाँ पे इन्वेस्टर्स लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, ठीक है। रैमको सीमेंट आपकी लिस्ट में है, छोटी कंपनी है, बट हाँ बेहतर इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक बुक्स में लेके आते हैं। 700 रुपये का शेयर है। खैर आगे बढ़ते हैं इस बीच